ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2025 मीठे बाबा की साकार मुरली और आज के महावाक्य हैं। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। तो बाबा ने आज यही कहा कि तुम पुरुषोत्तम बनते हो, तो बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो बाप हमारे श्रेष्ठ है, हाईएस्ट क्वालिटी के बाप हैं परमात्मा। तो हाईएस्ट क्वालिटी के ही हम बच्चों को बनाते हैं, क्योंकि हम तुम उत्तम पुरुष बनते हो। और उत्तम पुरुष हम कनिष्ठ हैं, तो कनिष्ठ से सर्वोत्तम को कहेंगे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना, यह ना परमात्मा के जैसा, कि जैसा हमारा परमात्मा है वैसी ही मैं आत्मा सत्य स्वरूप में टिककर साक्षी होकर इस ड्रामे को उपराम स्थिति से देखूं और उसमें मैं प्रभावित न हूं। ऐसी अवस्था को मुझ आत्मा को प्राप्त करना है। तो ये सर्वोत्तम बनेंगे, माना पावन बनेंगे। अपनी जो लो हो चुकी थी, जो हमारी पावर एकदम बॉटम में चली गई थी, उसी को वापस परमात्मा को याद करते करते बुद्धि में फिर वापस पावन बनना, टॉप पे अपनी स्थिति को वापस लाना है, चार्ज करते हुए हमारी बैटरी को। तो इसमें जैसे उत्तम ते उत्तम, जिसको कहेंगे कृष्ण वाली प्रवृत्ति, जो हमको वापस लाना है, सीट पर सेट होना है, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना, कृष्ण के जैसा बनना। फिर दूसरे में रजो आती थी, तो रजो माना कि राजा विक्रमा जैसे राजा की द्वापर में आते ही शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो रजो वाली अवस्था है। फिर दादा लेखराज वाली आ गई है, तमो वाली। तो तमो में हम कनिष्ठ है, तो वापस तमो से, रजो से और सतो में निराकार वाली जो स्मृति है उसी में टिकना है। तो वह स्मृति मेहनत करते करते ऊपर हमारी आती जाएगी, उसे कहेंगे सतो प्रधान अवस्था, जो सत्युग लानी है बुद्धि के अंदर। तो सत्युग लाना, वापस सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करना। प्रश्न में बाबा कहते हैं, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सत्युग में नहीं होगी। सत्युग में कौन सी मेहनत नहीं होगी। मेहनत से क्या करना है हमको, तो मेहनत हम परमात्मा को याद करने की यहाँ करते हैं। तो जितना हम अंदर में परमात्मा को याद करेंगे, अपनी दुनिया को जितना हद से हटाकर बेहद में ले जाएंगे, वो बेहद में ले जाने का काम उस समय नहीं है, अभी है संगम पर ही। तो संगम पर ही हमको अपनी टॉप वाली परसेंटेज में वापस सीट पे सेट करना है। तो ये है उत्तर में कहते हैं, जहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी हो शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी है। शरीर छोड़ने में करनी है, माना हमको जो सत्य स्वरूप स्थिति है उसमें, जैसे परसों मुरली में आया था कि अंडर हाउस अरेस्ट, नज़रबंद कैद होना है। तो अंडर हाउस अरेस्ट, उसी में उपराम स्थिति में ही टिकना है। उसके बाद में बाहर नहीं निकल सकते। बाहर नहीं निकल सकते माना उसके बाद वापस कर्मेंद्रियां जो उपराम स्थिति में सेट हो गई हैं, वह वापस कर्मेंद्रियां मनुष्य मन के वश नहीं आ सकते। उस कैद खाने से बाहर की दुनिया में नहीं निकल सकते। जैसे ताला लग जाता है कैद खाने में, तो वह कैदी बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसे ही नीचे अब लॉक हो जाता है। अब ये अंदर वाली स्मृति बाहर नीचे इस अवस्था में पांच तत्व के पुतले में वापस नहीं आ सकती है। तो यही शरीर छोड़ने से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत किसने में करी, आत्माभिमानी बनने में। ये शरीर छोड़ा, पांच तत्व के पुतले से हद को छोड़ा और बेहद में गए, ये शरीर छोड़ा, इसमें मेहनत करनी है। तो सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि वह अभ्यास हमारा यहीं पर इसी दुनिया में बन जाएगा। तो ये खुशी का, आनंद का, प्रेम का जो साथ है बनाया हुआ, वही हमारे साथ जाएगा। तो अभी
यही मेहनत व अभ्यास करते रहो कि हम आत्मा हैं। इसी से हम इस स्मृति पे पहुंच जाएंगे। तो हमें इस पुराने शरीर को छोड़ना है। पुरानी दुनिया यानी तमो प्रधान कलयुगी बातें, तेरा मेरा ममत्व, फालतू की बातें सारी यहीं पे छोड़नी है। नया लेना है। नया माना आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर नया कंबाइंड स्वरूप मुझे परमात्मा की सीट पर सेट वाली स्थिति को प्राप्त कर लेनी है कंबाइंड स्वरूप में। तो सतयुग में इस अभ्यास की ज़रूरत नहीं है ना। इस सतयुग में इस अभ्यास की ज़रूरत नहीं। इस अभ्यास की ज़रूरत हमको संगम पर ही है। और सत्य स्वरूप स्थिति में भी यह अभ्यास निरंतर चलता रहता है। उसमें भी यह अभ्यास समझ रहे हैं हम बाबा के पास है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में वह रचना हो रही है। तो इसमें सतयुग में माना कि सतयुग में मैंने हमारी जो स्थिति उपराम स्थिति में हम लेके जा रहे हैं, तो उसमें नष्टो मोहा वाली स्मृति आ रही है। उसमें नीचे 5 तत्वों के पुतले में तेरा मेरा कर्तापन का भान, जो ममता थी, जो मोह था, जो सीमित दुनिया थी, वह असीमित परमात्मा के समान, सब समान दिखते हैं। जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई क्यों हैं? क्योंकि अंदर की जो नेगेटिविटी, अंदर के महाभारत को, संग्राम को ख़त्म करने के बाद में ही, उस बिंदु स्वरूप में टिकने के बाद में ही हम आपस में भाई भाई बनते हैं। क्योंकि इसमें किसी की कमजोरी नज़र नहीं आ रही है। मुसलमान मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें मुसलमान में अच्छाई है कमियाँ है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो उपराम हूँ। इसलिए हम किसको देख लेते हैं? उसके पिछले जो उसकी संपूर्णता है वो दिख रही है हमको। उस मनुष्य की संपूर्णता दिखेगी तो उसमें राम दिखेगा, यानी उसमें निराकार संपूर्णता की स्थिति दिखेगी, न कि उसमें हमको उसका रोल दिखेगा, कैरेक्टर दिखेगा। इसलिए यहाँ स्थिति यहाँ पे पकड़ में आती है कि सब में राम नज़र आए या सब में अल्लाह नज़र आए, सब में गॉड नज़र आए। तो ये वाली स्थिति यहाँ पे होती है। तो सतयुग हमको बुद्धि में अभी रचना है। और धारणा के मुख्य सार हैं आज के। धारणा के मुख्य सार में पहले पॉइंट में है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। सोचा नहीं तो संकल्प में भी नहीं सोचा। तो ये सब कुछ देना है, तो सब कुछ देना है माना धन ही नहीं देना है, सब कुछ देना है। तो इस दुनिया में मेरे पास जो है बुराइयां हैं, मेरे विकार हैं, तो सारे देना है। तो ड्रामा अनुसार अपने आप ही बाबा सबके ले रहा है। ये हमको देने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ परमात्मा को याद करना है। वो तो ऑटोमेटिकली जिसके भाग्य में जो होगा, जो ड्रामा है वह एकदम एक्यूरेट बना हुआ है। हम करने वाले और कर्तापन वाले नहीं हैं। इसलिए संकल्प आएगा तो बाबा को दे देंगे। संकल्प की ही पूरी दुनिया हमको बुद्धि में बनानी है। तो यही सोचना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने धन दिया, धन मैंने कहाँ दिया? धन तो मेरा ड्रामा अनुसार आया, और ड्रामा अनुसार आया तो धन मेरा नहीं है। जब ये तन मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, तो फिर मेरा है क्या? तो ये मेरा को पहचानना, मैं कौन हूँ, तो इसी को कहेंगे सब पूरी अवस्था को प्राप्त करना कि मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा माना एक चैतन्य शक्ति हूँ। ये शक्ति एनर्जी ही मुझे चलाती है। फिर ये समझ में आएगा तो फिर ये पूरी दुनिया से अपना ममत्व मिटता जाएगा। दूसरे पॉइंट में कहते हैं प्रैक्टिस करनी है। अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज़ याद न आए। हमारा कुछ नहीं है, सब बाबा का है। अल्प और बे इसी स्मृति से पास हो विजयमाला में आना है ना। जो बाबा है और बे यानी बादशाही है। सिर्फ अल्प और बे दोनों कंबाइंड स्वरूप में है, दोनों कंबाइंड स्वरूप में है, तभी विजयमाला में आएंगे। तो विजयमाला में आत्म अभिमानी स्थिति वाले ही आते हैं। इसलिए हम विजयमाला का ये नहीं सोचना है, आत्माभिमानी स्थिति में ये नहीं सोचते हैं कि मेरा नंबर कौन सा है, क्योंकि उसमें नंबर लेस दुनिया है। नंबर कौन सा है, किसका है, ये नहीं समझना है। बस यही समझना है कि आत्म अभिमानी स्थिति से ही हम उस स्टेज को छू सकेंगे। टॉप की जो दुनिया है उसी को विजयमाला कहा जाएगा। उसमें यह नहीं समझना है कि मेरा कौन सा पद है, क्या है, बादशाही है। वह ड्रामा अनुसार सबकी बादशाही है। वहाँ पे राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं है। ये
स्थिति की बात है, अपनी अपनी आत्माभिमानी स्थिति की। वरदान में बाबा कहते हैं, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भाव ना। तो जितनी हमारी मनसा है उस पर फुल जो अटेंशन होगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, उस मन को ही चढ़ती कला में ले जाना, वो भी योग बल से होगा। जितना चढ़ती कला में जाएंगे उतना ही हम उस अनुभवी विश्व परिवर्तक भाव, अनुभवी यानी बुद्धि में अनुभव से विश्व का परिवर्तन हम कर पाएंगे। अगर बुद्धि ही हमारा बैकग्राउंड और पर्दा पुराना चल रहा है तो पुराने ये हद की दुनिया में बुद्धि हमारी परिवर्तन नहीं हुई है, तो हमारा विश्व को हम परिवर्तन क्या करेंगे। सोच में ही परिवर्तन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन में निमित्त बनना है। निमित्त सब कुछ बाबा का, इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। तो ये साधारण बात ना समझे हम किसी के, कि संकल्प दूसरी तरफ गंवाना नहीं है। यही हमारी पूंजी है, जिसको हम बाहर में कहेंगे पूंजी और अंदर में कहेंगे आत्मबल। तो वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है। जो ये समय है वर्तमान, इसमें बहुत हलचल होगी। अंदर में बुद्धि हलचल होना, किसी के प्रति कुछ आना, तो अचल अडोल अवस्था को प्राप्त नहीं करना, तो हलचल में बुद्धि आती रहती है। क्योंकि अब समय बदल रहा है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है, तो संकल्प में भी फुल स्टॉप चाहिए, है ना। तो संकल्प आए, परंतु आ रहा है ड्रामे में अगर किसी के संकल्प, परंतु उससे लगाव नहीं रखना है। संकल्प मेरा नहीं है, और ये दुख, ये स्थिति, ये सुख, ये लाभ हानि, ये मेरे नहीं है। मैं कौन हूँ? उपराम स्थिति में आत्मा हूँ। अगर आता भी है तो यही स्मृति में सोचना है। तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। तभी चढ़ती कला होगी, तभी विश्व परिवर्तक बने। क्योंकि बुद्धि में जब तक परिवर्तन नहीं आया तब तक विश्व में हम क्या करेंगे। क्योंकि स्वयं परिवर्तन, तब विश्व परिवर्तक वाला स्थिति होगी। तो स्वयं में परिवर्तन आया तो विश्व में परिवर्तन हम कैसे कर पाएंगे। तो ये पहले यही समझना है कि मैं अपने आप को सुधारूं, अपना अटेंशन दूं, अपना चेकिंग करें और चेंज करें। स्लोगन में बाबा कहते हैं, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्म योगी बनना। तो कर्म प्लस योग, कर्म करते हुए योग में रहेंगे, तो ये है लास्ट की स्टेज। लेकिन कर्म करते हुए परमात्मा को जब हम याद करते 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 उस आत्मिक अवस्था में टिक जाते हैं तो हम कर्म योगी बन जाते हैं। कर्म योगी करते हुए 5 तत्व से, पुतले से पहचान नहीं बनाएंगे। संकल्पों से, बोल से, कर्म से, किसी से भी हमारा जब ममत्व खत्म हो जाएगा, हर दुनिया से, हर स्मृति से, तब हम कर्मयोगी बन जाएंगे। यह व्यक्ति सारे में बाबा कहते हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। आप और बाप, आप माना मैं आत्मा और बाप, इस कंबाइंड रूप का अनुभव करो। सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो। तो कल्याणकारी हमारा शिव, तो आत्मा जब उसकी बराबर की होगी तभी शिव उससे शादी करेंगे। ये हमको सभी भाई बहनों को पता है कि विश्व कल्याणी, तो कल्याणी ही कल्याण करेगी, यानी कल्याणकारी शिव जैसी कल्याणी आत्मा बनेगी। तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। और वह सेकंड में, क्योंकि फुल स्टॉप लगता वो स्थिति में सेकंड में जब पहुंच जाती है तब वह समाधान स्वरूप, यानी कि आत्मिक स्मृति में समाधान हुआ पड़ा है। क्योंकि जब आत्मिक स्मृति में मैं आत्मा टिक जाती हूँ, मैं हमेशा निरंतर उस स्मृति में हूँ, तो समाधान स्वरूप ही आत्मा होती है। उसमें जो कुछ हुआ अच्छा, उसके लिए खुद का जो देह अभिमान है, कर्तापन का भान है, अगर वह निकल गया तो उसको कोई बाहर की बातें अखरती नहीं है, बाहर की बातें उसकी बुद्धि में घुसती नहीं है। क्योंकि उसकी बुद्धि में जो रावण था वह निकल चुका है। अब जब रावण निकल चुका तो दूसरे रावण नहीं घुसते हैं।
इसे ही कहेंगे समाधान स्वरूप। क्योंकि समाधान बुद्धि में परमात्मा ने अगर आत्मा बनाई है तो समाधान उसके साथ ही है, तो दोनों चीज़ें ही समाधान स्वरूप में आ जाती हैं। तो उसको हैंडल करना आ जाता है, ड्रामा को अच्छे से खेलना आ जाता है। सदा एक स्लोगन याद रखना है, न समस्या बनेंगे न समस्या को देख डगमग होंगे। न समस्या बनेंगे न समस्या को देख डगमग होंगे। क्योंकि दीपक, जो स्थूल दीपक है वह तूफानों से, हवा से बुझ जाता है, लेकिन जो अंदर का दीपक है वह डगमग नहीं होता है। अंदर का दीपक एक अचल अडोल स्थिति से ही मिलता है। तो अंदर का दीपक है वो बाहर के तूफानों से नहीं हिलता है। तो स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। अगर दूसरा भी समाधान के कंट्रोल में नहीं है, उसकी कर्मेंद्रिय कंट्रोल में नहीं है और वो कुछ पूछ रहा है, तो उसको भी हम बताने में समाधान स्वरूप रहेंगे और उसका समाधान भी जैसे हुआ पड़ा है। क्योंकि कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन पूछती हैं, उनको भी समाधान मिल जाता है। तो ये स्मृति सफलता स्वरूप बना देती है, और यही स्मृति हमको सफलता स्वरूप बना देती है। क्योंकि सफलता परमात्मा की नॉलेज में है, बुद्धि में जो नॉलेज परमात्मा ने दी है उसी में सफलता है, और सफलता स्वरूप बनना ही पाप समान बनना है। ओम शांति।